Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। हमारा जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग का चल रहा है। 2 पार्ट इसके आ चुके हैं, यानी कि 2 टाइप मैंने करा दिए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 5 टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 5 में से कोई से 3 या 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर दिए हुए होते हैं। तो आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधे हम सवालों पे आते हैं। अगला टाइप है टाइप 3 सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहें तो विस्थापन। अब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि इस टाइप को तो कराने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो बहुत आसान है। तो ये नए व्यूवर्स के लिए है और पुराने व्यूवर्स के लिए भी है। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा वाला सवाल है इसमें 80% बच्चे इस सवाल को गलत करेंगे। अभी देखते हैं कैसे। ठीक, तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? इफ़ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, हनी इज कॉल्ड मैंगो, देन विच इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। यानी कि यदि संतरे को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को आम कहा जाए, तब कपड़े धोने में क्या काम आता है? सबसे आसान तरीका बताऊंगा इस सवाल को करने का। क्या तरीका है जी? इन सवालों को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट लाइन पढ़नी होती है, पूरा सवाल नहीं पढ़ना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? कपड़े धोने में क्या काम आता है? तो कपड़े धोने में क्या काम आता है जी? कपड़े धोने में काम आता है आपका साबुन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाओ। साबुन कहाँ पे लिखा हुआ है? साबुन लिखा हुआ है ये और ये। तो अब देखो साबुन को क्या कहा जा रहा है? साबुन को कहा जा रहा है स्याही। आगे तक नहीं जाना कि स्याही को शहद और शहद को आम, तो आंसर आम लगा के आ जाओ। केवल लास्ट लाइन पढ़ के आंसर निकालो। साबुन काम आता है कपड़े धोने में और साबुन को कहा क्या जा रहा है? स्याही कहा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब आप कह रहे होंगे ये तो आसान था, फिर 80% बच्चे गलत कैसे करते हैं? अभी आ रहे हैं वहाँ भी। तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ़ ब्लैक मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स वाइट, वाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्राउन, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? यानी कि यदि काले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ नीला, नीले का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ पीला, पीले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ भूरा है, तब आसमान का रंग, तब आसमान का रंग कैसा होता है? ठीक है जी। अब मैंने क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ लास्ट लाइन पढ़नी है। आसमान का रंग कैसा होता है? नीला। ठीक है, अब नीला अर्थ किसका है? नीला जो अर्थ है वो किसका अर्थ है? गुलाबी का। ब्लू किसका मीनिंग है? पिंक का। तो आंसर क्या हो गया आपका? पिंक। कुछ लोगों ने इसका आंसर नन ऑफ दीज टिक कर दिया होगा, यानी कि उनका आंसर सफ़ेद आ गया होगा। ठीक है जी, लेकिन वो आंसर गलत है। देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन मैं कराता नहीं क्योंकि ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो बातें पता नहीं होती अधिकतर स्टूडेंट्स को वो मैं यहाँ पे कराता हूँ, जिससे आपके 100% क्वेश्चन सही हो। कैसे? देखो, इन दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज में अंतर है कि नहीं? पहली चीज़ तो ये देखो, हिंदी में देख लो या इंग्लिश में देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है इज कॉल्ड और इंग्लिश में लिखा हुआ है मीन्स। यहाँ हिंदी की अगर बात की जाए को कहा जाए, और यहाँ पे क्या लिखा? का अर्थ है। डिफरेंस है लैंग्वेज में? नहीं। जब भी को कहा जाए आपका लिखा होगा ना हिंदी में, को कहा जाए, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा उससे अगला वर्ड आंसर होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा था? कपड़े धोने में क्या काम आता है? साबुन। अब साबुन को क्या कहा जा रहा है? साबुन को कहा जा रहा है स्याही। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो गया था। लेकिन अगर लैंग्वेज ये होगी का अर्थ वाली, मीन्स वाली इंग्लिश में, तो हम क्या करेंगे? हम जो आंसर निकल के आएगा उससे पिछले वर्ड पे आएंगे। क्यों आएंगे? देखो, उसने कहा है कि आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है। नीला अर्थ किसका है? नीला जो अर्थ है वो गुलाबी का अर्थ है, नीला। यानी कि ब्लू किसका अर्थ हो रहा है? पिंक का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुलाबी। ऑप्शन नंबर डी। लैंग्वेज का अंतर है, लैंग्वेज को हमें समझना है। क्लियर है? एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, उसको नोट कर लेंगे आप अच्छे से कॉपी में। क्या कि अगर आपको लिखा हो को कहा जाए, लैंग्वेज को कहा जाए यानी कि इंग्लिश में कॉल्ड, तो हमें
जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर से, जो भी वर्ड जहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा, जो आंसर निकल के आया उससे अगला वर्ड आंसर हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने पहले एग्जाम्पल में देखा। लेकिन अगर आपका अर्थ है, का अर्थ है, अगर ये लिखा हुआ है, यानी कि इंग्लिश में मीन्स लिखा हुआ है, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा उस वर्ड से पिछला वाला आंसर होगा। ये डिफरेंस है इस टाइप के क्वेश्चन में। समझ में आया? उम्मीद कर रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं टाइप 3 में, तो आप कर लेंगे, इनकी जगह कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है जी। अब टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप है और बहुत पूछा भी जा रहा है। टाइप 4 है आपका मिक्स लेटर एंड नंबर कोडिंग। तो अब उस टाइप 4 को देख लेते हैं। टाइप 4 अगले टाइप की ओर बढ़ लेते हैं। अगला टाइप आपका क्या है? टाइप 4। टाइप 4 है आपका टाइप 4 मिक्स लेटर एंड नंबर कोडिंग। ये आपका टाइप 4 है, मिक्स लेटर एंड नंबर कोडिंग। इसमें किस तरीके का सवाल आपके आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बैंकिंग में 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे इसी टाइप के सवाल से। एक क्वेश्चन बना के दे देता, उससे नीचे 5 क्वेश्चन लिखे होते थे। लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन को स्टेट के एग्जामों में भी पूछा जाने लगा है। तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। ये कंडीशन आपको गिवन होंगी, याद नहीं करनी है। समर इज हॉट। समर इज हॉट के लिए कोड दिया हुआ है पिक विक निक। विंटर इज कॉल्ड के लिए कोड दिया हुआ है आपको टू निक री। ठीक है जी। और विंटर एंड समर, विंटर एंड समर का कोड दिया हुआ है री पिक बू। और डेज आर हॉट। डेज आर हॉट के लिए कोड दिया हुआ है बिक थू पा। ठीक है जी। ये कंडीशन आपको गिवन है। अब इसके आधार पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कितने भी पूछ सकता है, मैक्सिमम मिनिमम 1, मैक्सिमम 5, 3, जितना उसका मन करेगा। ठीक है। जैसे कि इसमें मैं बता देता हूँ क्वेश्चन। जैसे वो पूछ ले कि बताओ कि विंटर का क्या कोड होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 2, समर का कोड बताओ कि समर का क्या कोड होगा। अगला क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 3, कि बताइए हॉट का क्या कोड होगा। ठीक। इस तरीके से वो कई सारे आपके क्वेश्चन बना सकता है इसी में से। ठीक। तो इस प्रश्न को समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक। देखो यहाँ पे इस तरीके के ये दिए हुए होंगे, हिंदी में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं। जैसे इसको कोडिंग आपका किस में की गई है? लेटर में। अब इसकी कोडिंग नंबर में भी कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल अभी आगे देखेंगे। अगला एग्जाम्पल नंबर वाला जो है। एक सवाल अगर आपने कॉन्सेप्ट समझनी, एक सवाल अगर अच्छे से समझ में आ गए ना, तो अब इससे रिलेटेड जितने भी वो सवाल देगा आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। कोई ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में मैं नहीं छोड़ूंगा कि जिससे आप कहें कि हाँ हमारा ये क्वेश्चन या ये प्रश्न नहीं हो पा रहा है। देखो यहाँ पे हमें चाहिए किसका कोड? विंटर का कोड चाहिए। दिखाई दे रहा है सभी को? विंटर का कोड चाहिए। अब विंटर का कोड चाहिए तो विंटर जो है वो कौन कौन से में कॉमन है? विंटर आपका यहाँ पे है और विंटर आपका इसमें है। यहाँ पे हमने देखा ये जो स्टेटमेंट दिए हुए थे, विंटर इसमें है, विंटर इसमें है। अब इन दोनों में विंटर के अलावा कोई और वर्ड तो कॉमन नहीं है। इज कोल्ड एंड समर कोई कॉमन नहीं है। तो अब इधर आ जाओ, इधर एक वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है जी? आर ई। तो विंटर का जो कोड है वो क्या हो गया आपका? विंटर का कोड हो गया आर ई। क्लियर है? ये आपके पहले सवाल का उत्तर हो गया। अगला पूछा उसने समर का क्या कोड होगा। अब समर देखो कहाँ पे है, समर को देखो कहाँ कहाँ पे है। अगर मैं समर की बात करूं तो देखो समर आपका एक तो पहले वाले में ही है और एक समर जो है आपका तीसरे वाले में है। पहले और तीसरे में, अब इधर पहले और तीसरे में समर कॉमन मिल गया, तो अब इधर पहले और तीसरे में कोई एक वर्ड कॉमन है क्या? हाँ जी है। क्या? पिक।
तो समर का जो कोड हो गया वो आपका क्या हो गया, पिक। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हमें चाहिए किसका, हॉट का कोड चाहिए। अब हॉट का कोड चाहिए, हॉट कौन कौन से में है, अगर मैं बात करूँ तीसरे में और चौथे में और पहले में। चौथे में और पहले में क्या दिखाई दे रहा है आपको, हॉट दिखाई दे रहा है। तो पहले और चौथे में ये आपको दिखाई दे रहा है हॉट, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और जब पहले और चौथे में हॉट दिखाई दे रहा है तो इधर देखो, इधर क्या चीज़ कॉमन आपको दिखाई दे रही है, पहले और चौथे में बिग, बिग जो लेटर है वो कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हॉट का कोड जो हो गया वो आपका क्या हो गया, हॉट का कोड बताओ, हॉट का कोड हो जाएगा आपका बिग। ठीक है, उसके बाद अगर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और कह देता, दिखाई दे रहा है ना सभी को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 अगर वो ये कह देता कि हमें बताना है इसका कोड और पूछ ले हमसे, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड देखो जरा, इज कौन कौन से में है, एक तो इज आपका यहाँ पे है, एक इज यहाँ पे, और तो कहीं इज नहीं है। पहले दूसरे में इज कॉमन था। अब इधर आ जाओ, इधर क्या पहले दूसरे में कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है आपका, NIC, NIC यानी कि निक। तो इसका कोड क्या हो गया आपका, निक। समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें अगर एक सवाल और पूछ लेता क्वेश्चन नंबर 5 कि बताइए कि डे का कोड क्या होगा, तो डे का कोड क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो डे के कोड के लिए एक ऑप्शन उसने दे दिया PA, ऑप्शन नंबर बी दे दिया THO, ऑप्शन नंबर सी दे दिया या तो PA या THO, और ऑप्शन नंबर डी दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो अब इसका आंसर क्या लगाओगे, देखो ध्यान से, डे का कोड हमें चाहिए। डे कहाँ पे है आपका, डे है ये। अब डे कहीं और पे कॉमन है क्या, देख के बताओ मुझे। इन चारों में कहीं पे भी डे है, नहीं है। और जब इन चारों में कहीं पे भी आपको डे नहीं मिल रहा तो क्या करते हैं हम, देखो हॉट का कोड तो ऑलरेडी ये बिक आ चुका है, तो इसका मतलब डे का कोड या तो THO होगा या PA होगा। अब डे कहीं और कॉमन हमें नहीं मिल रहा, तो फिर हम इस R का कोड पता करने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपने R लिखा है, इस R का कहीं कॉमन दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब इस डे का कोड या तो ये हो सकता है THO या PA। तो ऐसा ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं देता तो इस अभी तो फिलहाल अगर ये क्वेश्चन है, नोट कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो PA या THO। ठीक, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, ऑप्शन में ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी दे देता बिग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर ई होता कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना सवालों में कि ज्ञात नहीं कर सकते या इनमें से कब नहीं, कोई नहीं, कब देना है आंसर। क्लियर हो रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि डे का कोड हम निकाल ही नहीं पा रहे, तो आंसर क्या हो गया, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर जैसे अभी पहले मैंने लिखा था ऑप्शन नंबर सी पे, या तो THO या PA, तो वही आंसर हो जाएगा। इसका निश्चित रूप से अगर कोई कहे कि PA होगा या THO होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये R जो है, आप डे आपका स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो कभी स्टार्टिंग वाला THO लगा के आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। क्लियर हो गया, इसमें यहाँ पे कॉमन देख के करना होता है। समझ में आ गया ना, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी सवाल पे आधारित एक सवाल और मैं कराता हूँ आपको, जो बैंकिंग में पूछा गया है। ठीक है जी, उस सवाल को बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक, कुछ बच्चे उस सवाल को इस तरीके का, जब बैंकिंग में आया था तो मेरे से आगे कह रहे थे कि एक सवाल जो पूछा था ये वो गलत पूछा गया था, इस तरीके से। मैंने कैसे, तब मैंने उनको एक्सप्लेन करके बताया था, वो गलत नहीं था। देखो कैसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था बैंकिंग में कि डेज, यहाँ पे ऐसे डेज आर कूल के लिए क्या कोड होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था आपको बिग थोपा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था पिक बिक निक, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था पा LE
THO, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था SE विक, और ऑप्शन नंबर ई था नन ऑफ दीज। क्लियर है जी। इस तरीके का सवाल बैंकिंग में पूछा गया था। अब आप कह रहे होंगे कि सर ऊपर तो कहीं पे भी कूल है नहीं, तो ये सवाल तो गलत हो गया, सीधा इनमें से कोई नहीं लगा के आ जाओ। जब ऊपर दिया हुई ने तो सवाल गलत नहीं था, बड़े ध्यान से समझना है। देखो डेज और आर का कोड तो हमें पता है निश्चित रूप से क्या होगा। डेज और आर का जो कोड है वो डेज और आर का कोड, क्योंकि हॉट का कोड ऑलरेडी आ चुका, बिग हॉट का कोड क्या आ गया, बिग, तो डेज और आर का निश्चित रूप से यही होगा ना, THOPA। तो जिस ऑप्शन में ये दोनों एक साथ होंगे आंसर तो वही होगा। अब ये एक साथ किस ऑप्शन में है, एक तो इसमें है आपके सी में, और ये आपके हैं ए में, दोनों एक साथ हैं THOPA और THOPA। ऑर्डर कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर या तो ए है या सी है, बी इसका आंसर नहीं है, डी इसका आंसर नहीं है। क्लियर है, ठीक। अब ध्यान से इसको समझना है, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है कूल। यहाँ पे कहीं पे भी कूल नहीं है, कोल्ड है। कोल्ड और कूल अलग अलग शब्द है, कभी इसको एक ही मान के बैठ जाओ, ठीक। कूल वर्ड है, ये नया वर्ड है। तो जब ये नया वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है तो ऑप्शन में भी एक ऐसा वर्ड ढूंढो, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें नया वर्ड हो। तो नया वर्ड एक इस ऑप्शन में था SE, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं आया, लेकिन ये तो पहले ही कट चुका, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। अब इसमें और इसमें देखो कहीं नया वर्ड है क्या, नया वर्ड इस वाले में आ रहा है LE, क्योंकि LE का यहाँ कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। जब LE का यहाँ पे कहीं यूज नहीं हुआ है और THOPA एक साथ आने चाहिए और नया शब्द आना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इस वाले में अगर ध्यान से देखें PA THO तो था, बिग ऑलरेडी किसका कोड हमने निकाल लिया था, बिग निकाल लिया था हॉट का। क्लियर है, तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो सवाल गलत नहीं था, इस तरीके का सवाल भी बैंकिंग में पूछता है। जो व्यूवर्स बैंकिंग के एग्जाम देते हैं, ठीक है, उनको पता भी होगा इस तरीके का सवाल पूछा जाता है या नहीं, ठीक। अगर कोई एग्जाम इस तरीके का देते हैं और उन्हें ये क्वेश्चन मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ इस तरीके का सवाल मिला है, ठीक है जी। अब इसका एक क्वेश्चन जो नंबर वाला है वो और देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए जी अगला सवाल देख लेते हैं इसी टाइप का। ये तो था आपका, इस क्वेश्चन में क्या था कि लेटर की कोडिंग लेटर में हो रही थी। अब लेटर की कोडिंग अगर नंबर में होने लगे फिर कैसे करेंगे, तो उस सवाल को भी देख लेते हैं, ठीक है जी। सवाल है आपका कि इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक का कोड हमें दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है जी। डॉग इज रनिंग, डॉग इज रनिंग का कोड दिया हुआ है 3 4 5। अगला है इज रनिंग गुड, इज रनिंग गुड का दिया हुआ है 3 5 6, ठीक है। इज रनिंग गुड का दिया हुआ है 3 5 6 7। उसके बाद है आपका ब्लैक पैट काउ, ब्लैक पैट काउ का कोड दिया हुआ है 7 2 8, और काउ इज गुड, काउ इज गुड, काउ इज गुड का कोड आपको दिया हुआ है 637 637, ठीक है जी। इट इज ब्लैक का कोड है 1 2 3, डॉग इज रनिंग का कोड दिया हुआ है 3 4 5, इज रनिंग गुड का दिया हुआ है 3 5 6, ब्लैक पैट काउ का दिया हुआ है 7 2 8, और 637 दिया हुआ है काउ इज गुड का कोड दिया हुआ है। और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए ब्लैक काउ इज रनिंग, ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड क्या होगा, ठीक है जी। ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले वही काम करना है, हमें किसका कोड चाहिए, ब्लैक का। ब्लैक कहाँ पे है, एक तो ब्लैक देखो आपका यहाँ पे है, सबसे पहले ब्लैक को कॉमन देखना है। एक ब्लैक आपको ये दिखाई दे रहा है और एक ब्लैक आपको ये दिखाई दे रहा है। अब पहले और चौथे में ब्लैक के अलावा और कोई वर्ड कॉमन है क्या, नहीं है। तो अब इधर नंबर देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2, तो इसका मतलब ब्लैक का जो कोड है वो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद काऊ का कोड देखते हैं,
काव कहाँ कहाँ पे है, एक तो इसमें है एक इसमें है, यहाँ पे एक काव है, ठीक, इसको डबल लाइन से मैं शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक काव है, ठीक। तो काव दो जगह है, तो इधर इन दोनों में नंबर क्या कॉमन आ रहा है आपका 7, तो काव का कोड क्या हो गया 7। अब तो वैसे आप अपने आप बना भी लिया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में सारे टाइप के क्वेश्चन एक ही सवाल में समझा दिए हैं। उसके बाद इज कहाँ कहाँ पे है, पहले में और पांचवें में और तीसरे में, सब में इज है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो किन्हीं दो से देख लो, यहाँ पे पहले और दूसरे से ही मैं अगर बात करूँ तो पहले दूसरे में इज के अलावा तो और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो पहले दूसरे में इधर क्या कॉमन संख्या आपकी 3, तो इसका कोड क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब कोड किसका चाहिए मुझे, रनिंग का। तो रनिंग का कोड, रनिंग कहाँ कहाँ कॉमन है, अगर सेकंड और थर्ड की बात करें तो सेकंड और थर्ड में ये आपका दिखाई दे रहा होगा, आपको रनिंग दिखाई दे रहा है क्या जी, सेकंड और थर्ड में रनिंग दिखाई दे रहा है। अब सेकंड और थर्ड में इधर कॉमन क्या है आपका, 3 भी है 5 भी है, लेकिन ये 3 तो ऑलरेडी हम किसका कोड निकाल चुके, इसका, तो 3 तो इसका आ गया। अब इन दोनों में रनिंग के अलावा इस भी कॉमन था, तो इसका कोड तो ऑलरेडी 3 आ चुका है पहले और दूसरे से। तो अब और क्या संख्या कॉमन बच रही है, अब संख्या जो आपकी कॉमन बच रही है वो बच रही है आपकी क्या 5, तो रनिंग का कोड क्या हो गया 5। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 2735। क्लियर है जी। तो ये आपका टाइप 4 था जो कंप्लीट हो गया है, टाइप 3 एंड 4। अब इसका एक टाइप 5 और बचा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैट्रिक्स कोडिंग, और एक सारणी वाला जो क्वेश्चन आता है वो, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आपका नहीं बचेगा। और एसएससी सीपीयू के फॉर्म निकले हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस में अपने आप को जो है दरोगा देखना चाहता है, सब इंस्पेक्टर या पैरामिलिट्री फोर्स जैसे कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ठीक है, आईटीबीपी, तो इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली हुई हैं। लास्ट डेट उसकी जुलाई में है, तो उसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तैयारी अभी से करें, प्री पेपर में रीजनिंग भी आएगी उसमें, ठीक है। और साथ ही साथ परसों आपका रिजल्ट आया है, कौन सा, UPSSC लोअर का, प्री का। तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और मेन के लिए अभी से तैयारी में लग जाएं। मेन के लिए तैयारी के लिए आपको क्या करना है, सिलेबस सारा वही रहना है, बस थोड़े से नंबर आपके बढ़ जाएंगे। नंबर मतलब मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे हर सब्जेक्ट के, पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 15,000 के समथिंग बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 637 यानी कि 650 के समथिंग वैकेंसी हैं, तो यानी कि आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो अभी से तैयारी में लग जाएं। ऑनलाइन क्लासेस आपको रेगुलर आपके स्मार्टफोन पे मिल रही हैं, ठीक। सारे चैनल, ये ज़रूरी नहीं कि मेरे ही चैनल से आप तैयारी करें, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उससे तैयारी करें, लेकिन तैयारी ज़रूर करें, ठीक है जी। ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।